नमस्ते प्यारे दर्शकों और स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में। आज का एपिसोड बहुत ही खास है। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में जानेंगे जिन्होंने इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने अपनी वीरता और न्याय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्धि पाई। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसा नाम जो शूरवीरता, न्याय और दया का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम किए जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जन्म 1137 में तिक्रित, इराक में हुआ था। तिक्रित, जो उस समय एक छोटा सा शहर था, आज एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। उनका शासनकाल 12वीं शताब्दी के आखिर में शुरू हुआ, एक ऐसा दौर जब मुस्लिम दुनिया बहुत मुश्किलों से गुजार रही थी। उस समय सलाहुद्दीन ने अपने प्रभुत्व और बुद्धिमत्ता से इन मुश्किलों का सामना किया। आइए आज हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जीवन के सफर को करीब से जानेंगे और उनके वीरगाथा, उनकी नीति और उनकी अद्भुत व्यक्तित्व को समझेंगे। क्या आप तैयार हैं? उनकी कहानी एक ऐसे समय की है जब वीरता और न्याय की सख्त जरूरत थी और सलाहुद्दीन ने अपने कर्मों से इस जरूरत को पूरा किया। सलाहुद्दीन का बचपन फौजी शिक्षा और त्याग की उम्मीदों के साथ बीत। छोटी उम्र से ही उन्होंने तलवार चलाना और घोड़े पर सवारी करना सीखा। उनके पिता नजमुद्दीन अय्यूब एक कुर्दिश सिपाहसालार थे जो अपने बेटे को एक महान योद्धा बनाना चाहते थे। उनके पिता नजमुद्दीन अय्यूब एक कुर्दिश सिपाहसालार थे। उन्होंने सलाहुद्दीन को न सिर्फ तलवारबाजी में प्रशिक्षित किया, बल्कि उन्हें एक अच्छा नेता बनने की भी सीख दी। सलाहुद्दीन ने अपने पिता से जुंग की शुरुआती सीखी और जल्दी ही अपनी तेज दिमाग और स्ट्रेटेजिक सोच का परिचय दिया। उन्होंने अपने पिता के साथ कई युद्ध योजनाओं पर चर्चा की और उनकी सलाह से अपने युद्ध क्षमताओं को सुधारा। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब उन्हें इजिप्ट भेजा गया। वहां उन्होंने अपने चाचा शिरकू के नेतृत्व में काम किया और अपनी फौजी क्षमताओं को और निखारा। इजिप्ट की मिट्टी पर उन्होंने नई युद्ध नीति और रणनीति को अपनाया। वहां उन्होंने अपने चाचा शिरकू के नेतृत्व में काम किया और अपनी फौजी क्षमताओं को और निखारा। शिरकू के साथ उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने योद्धा होने का सबूत दिया। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई, जो उन्हें एक महान योद्धा बनाने में मददगार साबित हुई। सलाहुद्दीन एक महान सिपाहसालार थे। उनका जन्म 1137 में तिक्रित, इराक में हुआ था। उन्होंने अपनी जवानी में ही अपने वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी फौज को कई मजेदार विजयों तक पहुंचाया। उनकी योजना और रणनीति ने उन्हें एक महान नेता बनाया। उन्होंने अपने सैनिकों को हमेशा प्रेरित किया और उन्हें जीत की और अग्रसर किया। उनकी सबसे मशहूर जीत 1187 में हटिंग की लड़ाई में हुई, जहां उन्होंने क्रूसेडर्स को हराया और जेरूसलम को उनसे छीन लिया। यह जीत उनकी रणनीति और सैनिक कुशलता का प्रमाण थी। लेकिन सलाहुद्दीन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जो उनके प्रजा के हित में थे। वो एक दक्ष शासक और एक दयालु इंसान भी थे। उन्होंने हमेशा अपने प्रजा के सुख और समृद्धि का ध्यान रखा और उनके हित में काम किया। जेरूसलम जीतने के बाद उन्होंने शहर के क्रिश्चियन निवासियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने उन्हें सुरक्षा और सम्मान दिया, जो उनके दयालु स्वभाव का प्रमाण था। सेक्शन 4, अ लीडर बियॉन्ड कंपेयर। सुल्तान सलाहुद्दीन अपनी न्यायप्रियता और दया के लिए जाने जाते थे। उनके दुश्मन भी उनकी ईमानदारी और सचेतनता की दाद देते थे। वो हमेशा गरीबों और लाचार की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके शासनकाल में कला और शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिला। उन्होंने कई मदरसों और अस्पतालों का निर्माण करवाया। सेक्शन 5, अ लेगेसी एच्ड इन टाइम। आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुस्लिम दुनिया में एक महान नायक के रूप में याद किया जाता है। उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और दया की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। तो ये थी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अद्भुत कहानी, एक ऐसा शासक जिसको दुनिया हमेशा याद रखेगी।